तो सबसे ज्यादा शोर मचा था कि जी बड़ी महंगाई हो गई पाकिस्तान में। डराने के लिए एक मार्च, महंगाई मार्च की, और यहां आके इस्लामाबाद कहता कि इमरान खान की कांपें टांगेंगी। शहबाज शरीफ और इनके वजीर हर दूसरे दिन कहें जी IMF के गुलाम बन गए हो आप, IMF के कहने पे महंगाई कर रहे हो। हमारा मुकाबला चोरों से है, ये जो मर्जी कर लें जीत नहीं सकते। महंगाई से आवाम परेशान हैं, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल महंगा हो तो सब महंगा हो जाता है। हम इक़्तिदार में थे तो ये शोर मचाते थे कि मुल्क में महंगाई है। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आई। इनकलाब हकीकी आज़ादी के लिए लाना चाहते हैं, कौम को जगा रहा हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान का गुजरात जलसे में खिताब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का गुजरात में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। बोले PDM के लोग पानी पर सियासत कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद कालाबाग डैम बनाने पर जोर देंगे। मोनिस इलाही ने गुजरात को डिवीजन बनाने की इजाज़त देने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। कहा शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं, उनकी हुदूद सिर्फ इस्लामाबाद तक रह गई है। मुल्क बर्बाद हुआ है, लोग तबाह बर्बाद हुए हैं। हमें एक एक पैसे की जरूरत है, और आप में से वो जो साहिब हैसियत नहीं है, उनके भी घर में जो पड़ा है उसमें से कुछ ना कुछ उठाकर वो सैलाब ज़दागान की मदद के लिए बाहर लेकर आ रहे हैं। मुसद्दिक मलिक कहते हैं पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है। लोग बेसरो सामान खुले आसमान तले फरियाद कर रहे हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही है। हमें इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद की ज़रूरत है। इमरान खान से तवक्को थी कि वो सैलाब मुतासरीन की बात करेंगे, मगर सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेल कर भी इमरान खान में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। खान साहब को सिर्फ सितंबर में ही जलसे क्यों करने जरूरी हैं? सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, जलसे एक माह बाद भी हो सकते हैं, लेकिन सैलाब तो इंतजार नहीं करेगा कि खान साहब पहले जलसे खत्म कर लें और उसके बाद सैलाब शुरू होगा। इमरान खान सितंबर में ही क्यों जलसे कर रहे हैं? सैलाबी सूरत हाल में किसी भी सियासी जमात ने जलसा नहीं किया। क्या ज़रूरी है कि इमरान खान सैलाबी सूरत हाल में ही जलसे करें? खान साहिब जलसों से इंसाफ के निज़ाम पर मुतासिर होना चाहते हैं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इमरान खान जलसे करके साबित करना चाहते हैं कि वो मकबूल लीडर हैं। तोशाखाना से बचने के लिए ये जलसे किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा गिलगित बल्तिस्तान और गिज़र का दौरा। शहबाज शरीफ का बोबर गाँव की बहाली के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान। सैलाब से जामबहक अफराद के लवाहिकीन को भी 10-10 लाख रुपए देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने शशपर ग्लेशियर हुंजा में मुकम्मल मुनहदिम होने वाले मकानात के मालिकान को फ़ीकस 8 लाख रुपए, जुज़वी नुकसानात वाले मकानात के मालिकान को फ़ीकस 5 लाख रुपए के चेक दिए। 10 लाख रुपया वफाकी हुकूमत ने हर ख़ानदान के लिए मुकर्रर किया जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं या चले गए हैं। और आज अभी मैंने ये कहा है कि 24 घंटे में आपको ये जो मुआवजा है आपको यहाँ पर 17 अफराद को मिल जाना चाहिए अगले 24 घंटे में।
सैलाबी रैले ने गिजर में तबाही मचाई है जिसका पूरे पाकिस्तान को अफसोस है। सैलाब ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अजला में भी तबाही की। सैलाबी रैलों ने मुल्क भर में जो तबाही फैलाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाब की सूरत हाल और एक और इम्तिहान हमारे सामने है। लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म हो गई। मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिजर में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की गिजर में हालिया सैलाब में माँ, 6 बहन भाई और दादी को खो देने वाली खुसूसी सलाहियतों की हामिल बच्ची से मुलाकात। सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, वालिद को गले लगाकर ताज़ियत और इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आपके दुख को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। शहबाज शरीफ का बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए की रकम का ऐलान। एंडोमेंट फ़ंड कायम करने की भी हिदायत की। Just touch upon the broad parameters of this devastating damage done to Pakistan. As I said, more than 1,000 people have been killed by these floods, including 300 children. We are also very grateful to the people of Turkey who have, like always, extended पाकिस्तान में सैलाब से तबाही हुई। खौफनाक सैलाब से 300 से ज़ायद बच्चों की भी अमवात हुई। तुर्की ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। तुर्की का इमदादी तैयारा आ चुका है। इमदाद, हमदर्दी और मुखलिसाना इक़दामात पर तुर्की के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्की का आफतज़दा पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़्म का यादा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को चलाने के लिए मदद की तजवीज़। आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, जो सैलाब वाले हैं उसको पहुंचता ही नहीं है। जो सैलाब वाले हैं उधर आते हैं बहुत, लेकिन हमें उसको मिलता ही नहीं। एक चीज़ 5-5 दफ़ा मिलते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को मिलते हैं, कभी इधर से है कभी उधर से है। ये सैलाबज़दा लोगों के लिए कुछ भी नहीं देते। और एक हमारी कमज़ोरी भी हम आपको बता रहे हैं कि हमारी भी इतनी कमज़ोरी है कि जिस पर सैलाब नहीं है ये लोग भी इधर है। कोई मर्दान से आते, कोई किधर से आते, कोई किधर से आते, और सैलाबज़दा लोगों के हक छीन लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत खेज़ सैलाब के बाद बेघर अफराद बेयारो मददगार। रिलीफ कैंप्स में कोई पूछने वाला नहीं। मुतासरीन सैलाब का हक गैर मुस्तहिक बटोरने लगे। सफ़ेद पोश अफराद इमदाद से महरूम। मुखय्यर और साहिब इस्तेताअत अफराद और फलाही तंजीमें अपनी मदद आपके तहत मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ। दरियाए सिंध में सजावल के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। कच्चे के इलाके में आबाद लोगों ने घर खाली कर दिए। ज़िला दादू का कस्बा खैरपुर नाथन शाह भी सैलाबी पानी में डूब गया। सांगड़ में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का गाँव भी सैलाबी पानी की नज़र। सिंध में बारिशों से आसार कदीमा भी मुतासिर। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अजला के 18 कदीमी मकामात मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सैलाब की शिद्दत ज़्यादा होने से तबाही फैली है। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। अगस्त में 700% ज़्यादा बारिशें हुई। इस तरह की बारिश की तैयारी के लिए हमारे पास वसाइल नहीं थे। बिलावल भुट्टो ने दौरा यूरोप भी मनसूख किया। कश्मीर से कराची तक बलूचिस्तान के बॉर्डर तक दरियाए सिंध बह रहा है। लोगों ने गुस्से का इजहार किया जो बिल्कुल जायज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत PDM में दफ्तर में इजलास। मुराद अली शाह ने 6 लाख राशन बैग फौरी खरीदने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध बोले, मेरे लोग तकलीफ में हैं, यही वक्त है उनकी तकलीफ कम करें। DCs मुतासरीन तक तमाम सामान की रसाई बर वक्त करें। मैं खुद मुतासरीन को मिलने वाले सामान की रोज़ाना मॉनिटरिंग करूँगा।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक सिंध हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। रेस्क्यू रिलीफ के अमल में कोई भी कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का लाड़काना का दौरा। 3 दिन में शहर से बरसाती पानी निकालने की हिदायत की। मुख्तलिफ इलाकों में गए और बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। नासिर शाह ने कहा कि लाड़काना आने वाले सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात देंगे। नासिर शाह, पन्नू आकिल भी गए। चेयरमैन लोकल काउंसिल एसोसिएशन सैयद कुमैल हैदर शाह भी हमरा थे। तकलीफ की इस घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी क़यादत, हमारे लीडरान, हमारे अफसरान सिंध हुकूमत के सब लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जो कुछ भी कर सके उनको लुक आफ्टर करने के लिए वो किया जाएगा। चले मैं ऐसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आगाज़ करता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल सैलाब आया था, मीरपुर खास में आया। मंशर झील में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो चुका है। इत्तलात हैं कि 5,52,000 क्यूसिक पानी आ रहा है। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और फरियाल तालपुर समेत सब काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी और डॉक्टर टर्नर का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर भी गौर। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब और मुतासिरा ख़ानदानों से इजहार अफसोस। पाकिस्तान में टैक्स कोई नहीं दे रहा होता। जितना 52% टैक्स जो है पिछले साल वो हमने पोर्ट से लिया, चाहे कस्टम ड्यूटी के हिसाब से लिया हो, सेल्स टैक्स के हिसाब से लिया हो, इनकम टैक्स के हिसाब से लिया हो, 52% टैक्स जो है वो हमने पोर्ट से लिया। अब जब आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो होता ही है कि आपने एक तो बहुत ज़्यादा रुझान आपका इम्पोर्टेड चीज़ों पर टैक्स लेने का हो गया, तो इम्पोर्टेड चीज़ें इस तरह महंगी हो गई पाकिस्तान में। कोरोना आया तो IMF में ब्रेक आया। वर्ल्ड बैंक ने इमदाद दी। PTI ने IMF से मुआहिदा किया और फिर खिलाफ वर्जी की। हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली तरजीह थी। कारोबारी तबके को टैक्स नेट में ला रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। बोले 2 बार कराची से इलेक्शन लड़ा और हार गया, अब भी इलेक्शन हारा तो मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। PTI की इंसाफ लॉयर फोरम्स का आइन तहलील नोटिफिकेशन जारी। 10 दिन में नए आइन की मंजूरी इमरान खान देंगे। नए इंसाफ लॉयर्स फोरम की तश्कील के लिए कमेटी कायम। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर हसान खान न्याजी एडवोकेट सूबों के ऑर्गेनाइजर कमेटी में शामिल। PTI की कौमी काउंसिल फोरम के नए आइन की मंजूरी देगी। अबूरी सेटअप के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर का तकर्रुर किया जाएगा।